आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, ईरान इसराइल के हमलों से गूंज उठा है। ईरानी मिसाइल चल गए, खित्ते में नई जंग छिड़ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, ईरान इसराइल के हमलों से गूंज उठा है। ईरानी मिसाइल तूल अबीब पर टूट पड़े। तफसीलात के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इजरायली तैयारों ने दारुल हुकूमत ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। दूसरी तरफ शामी ज़राइब्लाह के मुताबिक शाम के महकमा दिफा ने इजरायली तैयारों पर जवाबी गोलाबारी की। ईरान की एयरफोर्स पर भी इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ी। ज़राए के मुताबिक बमबारी में दमिश्क में ईरानी अड्डों पर ख़तरनाक बमबारी की गई है। इसके अलावा शाम में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले सीनियर ऑब्जर्वेटरी ने बताया है कि इजरायली तैयारों ने फ़ज़ाई महकमा दिफा के दमिश्क में कायम हेड क्वार्टर और ईरानी मराकज़ को निशाना बनाया है। इसके अलावा इजरायली तैयारों ने लबनान की फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर ईरान के फ़ौजी अड्डों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। दमिश्क के मगरिब में लबनान की सरहद के करीब ईरानी मलेशियाओं के ठिकानों पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे हैं। इसके अलावा इसराइल ने दमिश्क में ईरान के एक रिसर्च सेंटर, दिफाई सामान तैयार करने वाले एक कारखाने, असलहा के गोदाम पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर दिया था। इसके अलावा इजरायली तैयारों की बमबारी के बाद एम्बुलेंसों को इलाके में जाता देखा गया है। इसके अलावा हालिया महीनों के दौरान इस सूबे में शामी फ़ौज पर दाइश के रोपोश जंगजुओं के हमले में इजाफ़ा हो चुका है और जंगजू इसी सहराई इलाके में गारों में रोपोश हैं। इसके अलावा शाम में हमला करने से कबल इन तैयारों ने लबनान से उड़ान भरी। एक आइनी शहद के मुताबिक इजरायली तैयारों ने मिसाइल समेत बैरूत के ऊपर से परवाज़ की, जिसके कुछ देर बाद शाम में हमले की खबर सामने आ गई। वजारत दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इजराइल ने रॉकेट हमला करके ज़्यादती की। उन्होंने इजराइल ने ईरान के ख़तरनाक तरीन फ़ौजी अड्डों पर बमबारी की। वजारत दाखिला ने वाज़े तौर पर कहा है कि जो मिसाइल फ़ायर किए गए हैं वो भी इजरायली साख्ता हैं। ताहम हमले के बारे में तो कन्फर्म कर दिया गया है, मगर दोनों मुल्कों की तरफ से ये वजाहत सामने नहीं आ सकी कि इस हमले का असल टारगेट क्या था, इसके नतीजे में कितने लोगों की अमवात हुई। इसके अलावा मैसाफ शहर को मिलिट्री का बाकायदा स्टेशन बनाया हुआ है। इसके अलावा मिलिट्री तनसीबात के अलावा मिलिट्री एकेडमी पर भी ख़तरनाक इजरायली बमबारी की गई है। इसके अलावा इजरायली फ़ौज का कहना है कि ये हमले ईरान को अपनी दहलीज़ पर आने से रोकने के लिए ज़रूरी थे। पिछले माह इजरायली फ़ज़ाइया ने इस तरह के हमले में दमिश्क के एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में कई हफ्ते तक दमिश्क एयरपोर्ट का रनवे काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने वाज़े कर दिया, अगर लबनान को इसका हक़ नहीं मिलता तो सहानी हुकूमत को तेल और गैस के ज़खायर से तेल और गैस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने मज़ीद कहा कि लबनान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इसको हक़ नहीं मिलता तो मुतनाज़ समुद्री हदूद में सहानी हुकूमत को भी तेल नहीं लगाने देंगे। इसके अलावा इजरायली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ एवी कोचावी ने कहा है कि इसराइल अपने होम फ्रंट को जंग के लिए तैयार कर रहा है, जो ईरानी जोर ख़तरे के ख़िलाफ़ काम करने के इम्कान को ज़ाहिर करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इजरायली फ़ौज ईरान में हमले के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। उन्होंने किसी भी पेशरफ्त, किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑप्शन कौमी सलामती और इजरायली फ़ौज की तैयारियों के मराकज़ में है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशनल मनसूबे हैं, बहुत से वसाइल मुख्तस करना और मुनासिब हथियारों के बाद कहना है। इसके अलावा ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब कुछ ही दिनों बाद इजरायली वज़ीर आज़म अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा बाइडन जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते इसराइल का भी दौरा किया था और कहा है कि तेहरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल को आखिरी ऑप्शन करार दिया गया। ईरान और बड़ी ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात गुज़श्ता साल मशाना में शुरू हुए थे, लेकिन अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान ने गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस अक़साम के मिसाइल तैयार किए हैं, जिनमें से उन्होंने अब इसराइल पर फायर करना शुरू किए हैं, जिनमें से एक फ़ातेह 110 सीरीज़ के तहत बनाए गए बैलिस्टिक मिसाइल काबिल ज़िक्र हैं।
इनकी एक अहम खसूसियत हदफ को तमाम तर दिक्कत नज़र और एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाना इनका गाइड होना ज़रूरी है। फातेह 110 सीरीज़ के तहत हरम्स 2 के नाम से मौसूम 2 और बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार किए गए हैं। ये दोनों मिसाइल रडार की पकड़ से बाहर हैं। इनके ज़रिए छोटे बड़े सभी हथियारी जहाज़ात को बआसानी निशाना बनाया जा सकता है। हरम्स एक और ज़ाती तौर पर पहली बार अब से 9 साल कबल इस वक्त मंजर आम पर लाए गए जब कायदे इनकलाब इस्लामी सिपाही पासरान के एयर स्पेस यूनिट की तैयार करदा दिफाई मसनूआत के मायने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। इस मिसाइल को शहीद तेहरानी मुकद्दम ने तैयार किया, वही शहीद जिसने अपनी वसीयत में ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी कदम पर लिख देना कि यहाँ पर उस शख्स की खबर है जो इसराइल को नाबूद कर देना चाहता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल एंटी शिप वार हेड खलीज फारस से काफ़ी मिलता जुलता है। हरम्स एक की बात की जाए तो ये पेट्रियाट से अपने एंटी मिसाइल सिस्टम के रडारों और साथ ही बहरी जंगी जहाज़ों के रडार को तबाह करने की सलाहियत रखता है और मदी तौर पर एक एंटी रडार मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का बड़ा हदफ हासिल कर लिया है। ईरान ने ऐलान किया कि हम ख़तरनाक हद तक इसराइल के ख़िलाफ़ जाएंगे, इसराइल को हर शहर में निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है चुप करके नहीं बैठेंगे और ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे इसराइल की सिटी गुम हो जाएगी। इसके अलावा इसराइल को ईरान के ख़िलाफ़ वार करने की हिम्मत नहीं। सेहोनी अहदेदार का बड़ा ऐलान। सेहोनी रियासत की जगह में अमदारा बर सियासी सिक्योरिटी अमूर के साबिक सेक्रेटरी आमूज गुलाब ने कहा है कि इसराइल को ईरानी जवाबी कार्रवाई के खौफ से ईरान के ख़िलाफ़ वार करने की हिम्मत नहीं। लंदन में इशात होने वाले गैर मुल्की अखबार रियोम के मुताबिक गलाद ने मज़कूरा मुमकिन हमले को एक बड़ा ख़तरनाक हमला करार देते हुए कहा है कि सेहोनी रियासत की जानिब से इस कार्रवाई ना करने की वजूहात की वजाहत की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सियासी और स्ट्रेटजिक मरकज़ के सरबराह गुलाद ने अपनी नई तहकीक में मज़ीद कहा कि इन वजूहात में से एक ईरान और इसके इलाकी शराकतदार बशमूल अफ़गानी मज़ाहिमती को भी शामिल किया गया है। उन्होंने नाजायज़ सेहोनी रियासत की कारदगी की तनकीद करते हुए कहा है कि इसराइल ने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत की जल्दी से तश्कील की बजाय इन जानी वजूहात की बिना पर इस सिलसिले में अमेरिकी मालियाती इमदाद के इस्तेमाल को ताख़ीर का शिकार किया है। अमेरिका की क़यादत में एक दिफाई निज़ाम की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया और तेल अवीव की वाशिंगटन से हम आहंग को एक ज़रूरी इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा है कि हत्ता अगर इसराइल के पास ईरान के ख़िलाफ़ वार करने की आज़ाद फ़ौजी ताकत भी हो तो इसके हमले के मुमकिन असरात से वाशिंगटन से बग़ैर स्ट्रेटजिक हम आहंगी से इस कार्रवाई का ख्याल भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि खतरनाक हद तक ईरान और इसराइल आमने सामने हैं।